अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, आपको ये बताना है कि 10 ओम के प्रतिरोध में कितनी करंट है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि ये वाला जो स्विच हमारा है, ये जब स्विच हमारा ओपन हो, और दूसरी कंडीशन ये है, ये स्विच जब हमारा बंद हो। पहला क्या है, पहला हमारे पास खुला हो और दूसरा क्या है, क्लोज हो, है ना, बंद हो। तो इन दोनों कंडीशन में आपको इसमें करंट कितनी फ्लो होगी ये बताना है, ठीक है। तो पहला केस देखते हैं, जब ये हमारा स्विच ओपन है यानी खुला हुआ है, उस केस में क्या होगा। पहले केस में जब है, तो इसका पहला केस का आंसर, जब एच खुला हुआ है, ठीक है, उस केस में देखते हैं। जब एस हमारा ओपन है तो यहाँ से करंट हमारी आई जाएगी, ये करंट यहाँ पर भी आ जाएगी, फिर ये करंट हमारे यहाँ पर भी आ जाएगी, तो ये करंट आई यहाँ पर आएगी, ठीक है। इसके बाद ये करंट हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक I1 एक I2 पे। लेकिन कहानी ये है कि यहाँ पर जो ये ओपन है, यहाँ से ये एस हमारा है, यहाँ पर एस है, ठीक। इसको बनाया नहीं हमने, बना देते हैं, ये हमारा एस है, स्विच है ये। जब ये हमारा एस ओपन है तो ये करंट हमारी जो I2 यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर आने के बाद आगे बढ़ने वाली नहीं है, तो उसका कोई यूज होने वाला ना है, हाँ, उसका कोई यूज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, जो ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, वो करंट यहाँ पर फ्लो होने से कोई मतलब नहीं है, I2 का यहाँ पर आना कोई मतलब नहीं है, तो I1 यहाँ आ जाएगी। I1 क्या होगी, जो करंट हमारे पास चली थी वही करंट हमारी I1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर I2 तो जीरो होगी ना, कोई इसमें करंट जाएगी नहीं, यहाँ पर कोई कनेक्शन ही नहीं, यहाँ से वापस जाके फिर वही मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आई हमारी फ्लो हो रही है जब ये हमारा ओपन है, खुला हुआ है, तो वही आई हमारी आगे बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आई? क्या बात समझ आ रहा हूं मैं, कि जब ये हमारा स्विच ओपन है, ओपन का मतलब है जब यहाँ पर करंट आती है, अगर हमारी करंट यहाँ पर आई है, ये मान लेते हैं करंट हमारी यहाँ पर आ गई है, ठीक, ये आई है, ये डिवाइड हो गई है एक I2 पे, और दूसरी क्या हो गई है, दूसरी हमारी हो गई I1 हो गई है, ठीक है। अब ये I2 करंट हमारे यहाँ पर आई, यहाँ पर आने के बाद इसका कनेक्शन टूट गया है, तो ये करंट आगे बढ़ने वाली नहीं है। जब आगे बढ़ने वाली नहीं है तो I2 करंट का कोई वैल्यू है नहीं, यानी I2 हमारे पास जीरो रहेगी। जब I2 जीरो है तो I जो है वो I1 के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, जो करंट हमारी यहाँ फ्लो के आएगी फाइनल, वो हमारी I ही रह जाएगी, यहाँ पर ये जीरो हो जाएगी, ठीक। अब हमारे पास क्या हुआ, ये सिस्टम पूरा बन गया। अब ये दोनों जो 10 वोल्ट का और 30 वोल्ट का जो, सॉरी वोल्ट कह रहे हैं, 10 ओम का और 30 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो प्रतिरोध लगा हुआ है, ये दोनों सीरीज में है। जब ये सीरीज में होते हैं तो क्या होता है, इनका एडिशन हो जाता है सिंपल, और करंट निकाल ली जाती है। तो क्या करेंगे, तो हमारे पास जो आर तुल आ जाएगा, आर तुल बोले, आर इक्विवेलेंट बोले, ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा R1 प्लस R2, ब्रैकेट में लिख देंगे, श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, इस वजह से इनका एडिशन हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, ये हमारे R1 कितना है, 10 है, और ये कितना है, 30 है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 40 ओम हो जाएगा, ये 40 ओम का हो जाएगा। अब हमारे पास ओम का नियम होता है, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम ये कहता है कि जो हमारा वोल्टेज होता है वो हमारा करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये ओम ने बताया था, ओम ने ये बताया था, जो हमारे पास वोल्टेज होता है वो करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो इसका यूज करना है, जब इसका यूज करोगे तो यहाँ पर हमारे पास जो करंट यहाँ पर फ्लो हो रही है, वही करंट यहाँ पर भी फ्लो हो रही है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये है, यानी आर की वैल्यू यहाँ पे ये रखोगे, आर तुल, वोल्टेज हमें 20 वोल्ट का दिया हुआ है, और आई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले केस का क्या आएगा, ये हमारा 20 है, बैटरी तो हमारी 20 वोल्ट की है, आई हमें पता नहीं है, और रेजिस्टेंस हमारा 40 हो गया है। इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आई इक्वल हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2 को बोलें तो 0.5 एम्पियर की, यानी हमारे पास जो करंट फ्लो होगी पहले केस में जब हमारा स्विच ओपन है। बात समझा रहा हूँ, उसको समझ लो, ये स्विच ओपन होगा तो ये दोनों सीरीज में काउंट हो जाएंगे, और रिजल्ट हमारा आ जाएगा 0.5 एम्पियर, और यहाँ पर लिख देना कि हमने ओपन के लिए किया है। अब अगला केस, सेकंड केस देखो, दूसरा केस, यहाँ पर रिंग लाइट नहीं है, ठीक है। दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में हमारे पास ये स्विच हम बंद कर देना है, ये हम ये कनेक्शन लगा रहे हैं, ये सेकंड केस के लिए हमने इसको क्लोज कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, ये हमारा बंद हो गया। जब ये स्विच बंद हो गया तो हमारे पास करंट की एक प्रॉपर्टी होती है, धारा की ये प्रॉपर्टी होती है, धारा की प्रॉपर्टी ये होती है कि जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा, जहां पर रेजिस्टेंस कम होगा
वो धारा वहीं जाना चाहेगी। यानी I2 जो है यहाँ पर I1 0 हो जाएगा। I1 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसको इस रास्ते में जाने के लिए 30 ओम के रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि इस रास्ते में आने के लिए इसको कोई भी रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और करंट ये चाहती है कि जितना कम हमें रेजिस्टेंस मिले उतना आसान रहेगा। तो यहाँ पर तो बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है ना, और यहाँ पर तो 30 ओम का रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। तो इसका मतलब यहाँ पर I1 इस बार 0 हो जाएगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि यहाँ पर सीधा सिंपल सा तार लगा हुआ है। जब तार लगा हुआ है तो तार में फ्लो होना उसका आसान रास्ता है, ना कि 30 ओम के प्रतिरोध पे। तो क्या होगा यहाँ पर I1 0 हो जाएगी। जब आप ये क्या लिखेंगे, स्विच को क्या करते हैं, एस जो है बंद करने पर जब बंद कर देंगे तो क्या होगा, बंद करने पर हमारे पास, हमने बताया कि यहाँ पर I2 हमारा क्या हो जाएगा, I2 जो हो जाएगा वो I के बराबर हो जाएगा, एंड I1 जो है वो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि इसको यहाँ पर जाने के लिए 30 ओम का रेजिस्टेंस रोकेगा। तो हमेशा करंट, हमेशा याद रखना, अगर कहीं पर तार सीधे लगा देते हैं तो वो तार हमारे रेजिस्टेंस से न जाके, वो करंट हमारी रेजिस्टेंस से न जाके सीधे जहाँ पे तार लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है, वहां से जाएगी। यानी ये वाली करंट हमारी केवल 10 ओम के रेजिस्टेंस पे जाएगी, 30 ओम के रेजिस्टेंस पे नहीं जाएगी जब इसको हम बंद कर देंगे। क्यों यहाँ पर जाने के लिए इसका रास्ता बदल चुका है, ये ऐसे यहाँ से चली जाएगी। ठीक, इस वजह से। तो बस यही केस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जब इसको हम बंद कर देते हैं तो जितने भी रेजिस्टेंस इसके अंदर आते हैं सर्किल, इस स्विच में, वो सब 0 हो जाते हैं। यानी वहां पर करंट 0 हो जाती है। जब करंट 0 हो जाएगी तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर जो R तुल आएगा, R तुल बोले, यहाँ पर तुल्य लिख दिया था, तुल। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, ये हमारा 10 ओम हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्किल आ रहा है, फिर भी ये नीचे दिख देता हूं मैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, R तुल जो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 ओम का। अब इसमें हमें क्या निकालना है, करंट। तो फिर ओम का नियम लगाएंगे, तो यहाँ पर 20 इज इक्वल टू आएगा I, और इज इक्वल टू आ जाएगा 10। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, I की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। तो ये दोनों आंसर हो गए। ठीक है, देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, बस इसमें कॉन्सेप्ट यही लगने वाला है, जब हम इस स्विच को बंद कर देंगे तो जितने भी रेजिस्टेंस हमारे इस वायर के बीच में आएंगे वहां पर करंट 0 फ्लो होगी। क्यों 0 फ्लो होगी? क्योंकि कोई भी करंट चाहती है कि उसके लिए कोई भी रेजिस्टेंस ना हो। आपको अगर चलने को मिले तो आप खुद चाहेंगे कि जो बाधा है वो उत्पन्न ना हो, और ये रेजिस्टेंस जो है ये करंट को रोकते हैं फ्लो होने में ना। इस वजह से ये सीधे यहाँ से फ्लो हो जाएगी। और पहले केस में क्या है कि यहाँ पर नहीं फ्लो होगी। क्यों नहीं फ्लो होगी? क्योंकि ये खुला हुआ था। ठीक, तो अब देख लें, समझ लें, समझ में आया तो आप क्या, अगर समझ में आ गया तो आपको क्या करना है, ये जो दुकान खोली हमने, इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है। दुकान का मतलब है जो ये चैनल खोला है हमने, इसमें आपका सपोर्ट चाहिए हमको। ठीक, सपोर्ट यही है कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस काम को हमसे आगे कंटिन्यू कराते रहिए। ठीक, चलिए, समझ में आया तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना सपोर्ट दें, यही हम उम्मीद करते हैं। और ये हो सकता है कि आप लोग मेरी मदद करें। ठीक, बाकी कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको नहीं समझ में आता तो आप हमारे पास भेजें, उसका सोल्यूशन जितनी जल्दी हो सके हम आपको देंगे। चलो बाय, टेक केयर।